हाय व्यूअर्स, श्री गुरु एजुकेशन चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। मित्रों, आज का टॉपिक है नंबर सिस्टम। आज के इस वीडियो में हम शून्यों की संख्या ज्ञात करेंगे। किसी संख्या के गुणनफल में कितने शून्य होते हैं उसको हम लोग ज्ञात करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है 1 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 4 गुणे 5। इस तरह से इसका विस्तार 100 तक है। इसमें कितने शून्य हैं? तो देखिए, ये जो संख्या है ये नेचुरल नंबर है, यानी प्राकृतिक संख्या है। तो ऐसी संख्या के अंतिम संख्या को हम लोग 5 से डिवाइड करेंगे। 5 से डिवाइड करेंगे। अच्छा, यहाँ आपका प्रश्न उठ सकता है कि ये 5 से ही क्यों डिवाइड करते हैं? देखिए, 5 से किसी भी सम संख्या को गुना करने पर शून्य आता है, इसलिए हम लोग 5 से डिवाइड करेंगे। तो देखिए, 5 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा? 20। अब इस 20 को फिर से हम लोग 5 से डिवाइड करेंगे तो 5 चारे 20। तो 4 तो 5 से छोटा पड़ गया, इसलिए आगे और नहीं जाएगा। अब इन दो संख्या को आपस में जोड़ दीजिए। 20 और 4 24, इसलिए 24 हो जाएगा शून्यों की कुल संख्या। तो इसके गुणनफल में कुल शून्यों की संख्या 24 होगा, इसलिए ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा आपका सही आंसर। उम्मीद करते हैं मित्रों ये क्वेश्चन आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है 2 गुणे 1 गुना 2 गुना 3 गुना 4। इस तरह से 200 तक इसका विस्तार है। इनके गुणनफल में शून्यों की संख्या कितने हैं? तो इसमें भी हम लोग 5 से डिवाइड करेंगे अंतिम संख्या को। कितना होगा? 5 के 20 शून्य 40। अब 40 को फिर 5 से डिवाइड करेंगे। 8 5 से 40। 8 को फिर हम लोग 5 से डिवाइड करेंगे। 5 एकम 5 और 3 8। यहाँ शेष से कोई मतलब नहीं है, कितनी बार भाग गया उससे मतलब है। तो देखिए, 40 और 48 और 1 49, इसलिए इन सब का जोगफल 49 होगा। 49 और इनमें शून्यों की संख्या होगी 49, इसलिए 49 होगा आपका सही आंसर, ऑप्शन नंबर ए। उम्मीद करते हैं मित्रों ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आ गया होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, अगला क्वेश्चन है 1 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 4 गुणे 5 गुणे, इस तरह से 500 तक इसका विस्तार है। इसलिए अंतिम संख्या ये क्या है? ये नेचुरल नंबर है, यानी प्राकृतिक संख्या है। इसलिए अंतिम संख्या इस 500 को 5 से डिवाइड करेंगे। कितना होगा यहाँ? 100। फिर 100 को 5 से डिवाइड करेंगे तो कितना होगा? 20। 20 को फिर हम लोग 5 से डिवाइड करेंगे। कितना होगा? 5 चौके 20। 5 से छोटा पड़ गया, इससे आगे नहीं जाएगा। तो देखिए, अब इसको जोड़ दीजिए। 120 120 और 4 124, इनका कुल जोगफल आया 124। लेकिन यहाँ देखिए, इन ऑप्शन में कहीं भी 124 दिया हुआ नहीं है, इसलिए आपका ऑप्शन हो जाएगा डी, नॉन ऑफ द अबव। उम्मीद करते हैं मित्रों ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, अगला क्वेश्चन है, यहाँ अगला क्वेश्चन है 1 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 4 गुणे 125 हैं। 125 तक इसका विस्तार है। इसमें शून्यों की संख्या ज्ञात करना है। देखिए, ये भी एक प्राकृतिक संख्या है, प्राकृतिक संख्या का सीरीज है। तो इसमें भी अंतिम संख्या 125 को हम लोग 5 से डिवाइड करेंगे। तो 25 5 125, फिर 25 को 5 से डिवाइड करेंगे। 5 5 25, फिर 5 को हम लोग 5 से डिवाइड करेंगे तो कितना होगा? 5 एकम 5 5 एकम 5, सबको जोड़ दीजिए। कितना आएगा? 31 आएगा। 25 5 30 और 1 31, इसलिए 31 हो जाएगा आपका सही आंसर। उम्मीद करते हैं मित्रों ये क्वेश्चन आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है 2 गुणे 4 गुणे 6 गुणे 8 गुणे डॉट डॉट करते हुए 48 गुणे 50 तक इसका विस्तार है। तो देखिए, ये सम संख्या का विस्तार है। इसको कॉमन लेकर प्राकृतिक संख्या में कन्वर्ट करेंगे। देखिए, यहाँ से 2 कॉमन ले लीजिए सबसे। 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 2 चारे 8। इस तरह से यहाँ 25 दूनी 50,
यहाँ अंतिम संख्या आएगा 50। ये देखिए, ये आप कौन सी संख्या है, ये आप नेचुरल नंबर यानी प्राकृतिक संख्या है। अब देखिए, इस कॉमन को आप भूल जाइए। अंतिम संख्या 25 है, तो 25 को हम लोग 5 से डिवाइड करेंगे। 5 पचे 25 और 5 को फिर से 5 से डिवाइड करेंगे। 5 एकम 5 तो इन दोनों को जोड़ दीजिए, 6 हो जाएगा। इसलिए शून्यों की संख्या है इसमें 6, इसलिए ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा आपका सही आंसर। उम्मीद करते हैं मित्रों ये क्वेश्चन भी आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 1 गुणा 3 1 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 7 गुणे 9, इस तरह से इसका विस्तार है 99 गुणे 101 तक, 101 तक इसका विस्तार है। तो देखिए ये किस तरह का संख्या है, देखिए ये विषम संख्या का सीरीज है। इसलिए विषम संख्या को आप कितनी ही बार चाहे जितनी ही बार गुना कर लीजिए, एक भी शून्य नहीं आने वाला है, एक भी शून्य नहीं आएगा। इसलिए शून्यों की संख्या यहाँ शून्यों की संख्या बराबर 0, एक भी शून्य नहीं है, मतलब शून्यों की संख्या बराबर 0। इसलिए ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा आपका सही आंसर। उम्मीद करते हैं मित्रों ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आ गया होगा। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है 10 गुणे 20 गुणे 30 गुणे 1200 तक इसका विस्तार है। तो देखिए इसको नेचुरल नंबर में कैसे लाना है। 10 को हम लोग कैसे लिख सकते हैं, 10 को लिख सकते हैं 10 गुना 1, 20 को लिख सकते हैं 10 गुना 2, इसको लिख सकते हैं 10 गुना 3 और इसको लिख सकते हैं 10 गुना 120। तो यहाँ से 10 कॉमन ले लीजिए। तो 1 गुणे 2 गुणे 3 गुणे डॉट डॉट करते हुए 120 तक 120 तक इसका विस्तार आ जाएगा। तो ये क्या है, ये नेचुरल नंबर का सीरीज है, ये नेचुरल नंबर का सीरीज है। तो अंतिम संख्या क्या है 120। 120 को हम लोग 5 से डिवाइड करेंगे, कितना होगा 5 दूनी 10, 2 12 20, 5 चौके 20 और फिर 24 को 5 से डिवाइड करेंगे 5 4 20 और 4 24। तो शेष से मतलब नहीं है, भागफल से कितनी बार भाग गया उससे मतलब है, भागफल से मतलब है। तो देखिए ये 4 5 से कम हो गया, इसलिए इससे आगे नहीं जाएगा। तो 24 और 4 इन दोनों को जोड़ दीजिए, 24 और 4 कितना होता है 28 होता है। इसलिए 28 होगा शून्यों की संख्या। देखिए किस ऑप्शन में दिया हुआ है, ऑप्शन नंबर ए में है 28, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा आपका सही आंसर। उम्मीद करते हैं मित्रों ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आ गया होगा। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है 10 जोड़ 100 जोड़ 1000 जोड़ 10,000 जोड़ 1 लाख जोड़ 10 लाख में कितने शून्य हैं। यहाँ तो गुणा चिन्ह नहीं है, जोग चिन्ह है, इसलिए इन लोगों को जोड़ देना है। देखिए सबसे अंतिम संख्या, सबसे बड़ी संख्या कितनी है, सबसे बड़ी संख्या है 10 लाख, यानी 6 शून्य है, 6 शून्य। इसके बाद है 5 शून्य, 2 और 3 5, इसके बाद है 4 शून्य, इसके बाद है 3 शून्य, इसके बाद है 2 शून्य, इसके बाद है 1 शून्य। इनको जोड़ दीजिए 0 1 1 1 1 1 1। तो देखिए क्या आया 11,11,110। इनमें शून्यों की संख्या कितनी है, शून्यों की संख्या 1 है। इसलिए यहाँ शून्यों की संख्या बराबर 1 शून्य है। तो उम्मीद करते हैं मित्रों ये सभी क्वेश्चन आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और अगर इस चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को भी दबा दीजिए ताकि जब भी मैं वीडियो अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलता रहे।